हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हमारा पहला क्वेश्चन है ए भुजा वाले घन का आयतन है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे घन क्या है। तो इस प्रकार का जो आकृति होता है वो होता है घन। ठीक है, जिसमें इसकी जो लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो क्या बोला घन का आयतन। तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। हमें पता है। अब बोल रहा है कि ए भुजा वाले। अब इसको हमें जानते हैं कि घन में क्या होता है, जो लंबाई है वही चौड़ाई होता है, वही ऊंचाई, यानी तीनों उसका समान होता है। तो जब तीनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। एक घन जिसका किनारा ए है का पार्श्व क्षेत्रफल। तो बोल रहा है जब भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करना है, हमें सामने वाले चारों तरफ के निकाल देना है। ठीक है, ऊपर और नीचे का हमारा क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो हमारे पता है कि टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, उसमें से हमें 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। उसी तरह हमें इसका, उसके पीछे वाला का और इधर वाला का। तो हमें जब भी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल कितने सरफेस एरिया का, कितने सरफेस का निकालेंगे, तो 4 सरफेस का निकालेंगे। तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4a²। ठीक है, तो हमें क्या होता है, घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 4a², यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एक घन जिसका किनारा ए है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल यानी हम जानते हैं जब भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो हमें पता है कि टोटल कितने पृष्ठ में होते हैं एक घन में। तो एक घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a²। तो जब हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6a² हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला भी हो जाता है। और ये क्या है, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 6a², यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, एक घन जिसका किनारा ए है का विकर्ण। ठीक है, तो यानी ये घन है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी है ये इसका विकर्ण है ना। तो विकर्ण की दूरी हमें से क्या होता है, जब भी अगर कोई घन है और इसका विकर्ण की जो लंबाई हो क्या होता है, a√3 होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क करके इसके लिख लीजिए कि घन जिसका किनारा ए है उसका विकर्ण क्या होगा, उसका विकर्ण हमेशा a√3 ही होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल और मान लेते हैं, अगर कोई विकर्ण है जो किनारा है जिसका किनारा 5 है ना, तो उसका अगर विकर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5√3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारा है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घनाभ कैसा होता है, घनाभ का जो आकृति होता है वो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की आकृति होती है घनाभ का। ठीक है, अब घनाभ में क्या होता है कि टोटल कितने इसमें देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पृष्ठ इसको देखने को मिलते हैं। और आमने सामने का जो पृष्ठ है वो बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है l ले लेते हैं, चौड़ाई b ले लेते हैं और ऊंचाई जो ले लेते हैं h है। ठीक है, तो अगर हम सामने वाली आकृति को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा, l और h, है ना। तो हम सामने वाले के जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका l × h यानी LH हो जाएगा। तो सामने वाला का LH तो पीछे वाला का भी क्या हो जाएगा, LH। मैं इसे नाम देता, ये सामने वाला, सेकंड नंबर पीछे वाला, थर्ड है ये साइड, फोर्थ है इस साइड का। ठीक है, फिफ्थ है ऊपर और सिक्स्थ है नीचे वाला। तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग पहला वाला पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो आएगा l × h, और दूसरा का भी क्या आएगा, l × h। जब हम इसको तीसरा वाला का आते हैं और चौथा का आते हैं तो b × h देखने को मिलेगा। तीसरा और चौथा के लिए हमें मिलेगा b × h, और इसका भी देखने को मिलेगा b × h। उसी तरह अगर हम ऊपर का देखेंगे और नीचे का देखेंगे तो हमें l × b देखने को मिलेगा। तो पांचवा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, l × b,
और छठा का पृष्ठ का क्षेत्रफल है एल इंटू बी। जब हम इसको सबको जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, और जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो हमारा इस प्रकार से आएगा 2LH प्लस 2BH प्लस 2HL, है ना, सॉरी LB। हमने तीनों को सबको ऐड कर दिया। अब 2 इससे कॉमन आ जाएगा तो हमारा आएगा LH प्लस BH प्लस LB। ये हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसे याद भी कर सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई h है, उसका विकर्ण हमें निकालना है। ठीक है, तो विकर्ण हम भी जब जानते हैं, ये हमारा घनाभ इस प्रकार का घनाभ की आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार घनाभ की आकृति में जो हमारा विकर्ण होता है वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा को हम लोग इसके विकर्ण कहते हैं। और इस विकर्ण की जो लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है, √L² प्लस B² प्लस AC²। ये हमारा क्या होता है, विकर्ण की लंबाई होती है। क्या होती है, विकर्ण की लंबाई, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए आंसर हमारा हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, वो ठोस है। ठीक है, और ठोस गोला है तो उसका क्या बोला है कि एक ठोस अर्धगोले का, ये पूरा गोला है तो अर्धगोला किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, तो हमें जानते हैं कि गोला का पूरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो अर्धगोले का क्या होगा, 2πr², है ना। और गोला को जब हम लोग ऐसा पलट के देखेंगे तो हमें नीचे की ओर ऐसा एक सर्कल देखने को मिलेगा, और सर्कल का जो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरबूज को लीजिए, है ना, तरबूज को जब आप सामने से अगर काटिएगा बीच से तो आप क्या होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन जैसे आप उसको उल्टा के देखिएगा तो एक ऐसा सर्कल आपको देखने को, यानी वृत्त आपको देखने को मिलेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, और अर्धगोले का होता है गोले का होता है वो होता है 2πr²। ठीक है, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, क्या बोला है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। तो जब भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा अर्धगोले का तो क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², और इसको ऐड करने से 3πr² हमारा आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये एक फॉर्मूला भी आप इसे याद भी कर सकते हैं।